Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 7th chapter transportation in animals and plants. We have discussed a lot of in this chapter like blood vessels, circulatory system and transportation in animals. Now we are discussing about the transportation in plants, and in this we are now discussing about transpiration. So transpiration. What is a transpiration? In class 6th you learned that plant release a lot of water by the process of transpiration. ठीक है, क्लास 6 में आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि जो वाटर होता है वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स वाटर को रिलीज करते हैं. ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, वो उनकी बॉडी से रिलीज होता है, प्लांट्स की बॉडी से जब रिलीज होता है बाहर की तरफ के लिए, आउटसाइड द बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Plants absorb करते हैं minerals को, nutrients को and water को from soil through the roots. ठीक है, plants absorb करते हैं mineral, nutrient और water को. Not all the water absorbed is utilized by the plant. लेकिन जितना भी वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वो सारा का सारा प्लांट की बॉडी में लगता नहीं है. ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना यूज होता है, और बाकी का क्या होता है, बाकी वाटर, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अच्छा, कुछ वाटर तो उसकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, प्लांट बॉडी में, लेकिन बाकी का वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर्स पे फॉर्म हो जाता है, वेपर फॉर्म हो जाती है, यानी कि भाप बन जाता है थ्रू द स्टोमाटा. किससे, स्टोमाटा से. अब स्टोमाटा क्या होते हैं, ऐसा अगर लीव्स है, ये लीव्स है अगर आपकी, ठीक है, लीव्स है, तो लीव्स में कहीं पे इस तरह के छोटे छोटे स्टोमाटा में हर जगह ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, माइन्यूट से बहुत छोटे छोटे. ठीक है, इनको कहते हैं स्टोमाटा. ठीक है, ये क्या है, स्टोमाटा, स्टोमाटा है. तो इनसे क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, जैसे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट पड़ी, ठीक है, सनलाइट पड़ी, इनमें सन रेज पड़ी, तो क्या होते हैं, ये वाटर जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाता है. वाटर, ये वाटर जो है इसके अंदर, वाटर वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट, इवेपोरेट. ठीक है, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, स्टोमाटा से क्या हुआ, प्लांट के अंदर लीव्स में क्या होगा, वाटर होगा, तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और वेपर में बदल जाता है. इसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल. ठीक है, जब इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो लीव्स क्या करती हैं, लीव्स जनरेट करती हैं सक्शन पुल. जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर दे रहा है आपको, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू शक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ. जब आप या कोल्ड ड्रिंक या वाटर को आप स्ट्रॉ लगा के पीते हो, या कोकोनट वाटर को आप क्या करते हो, जब आप पीते हो तो आप क्या करते हो, उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हो. ठीक है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ आता है, उसको उससे सक करते हो उसको. ठीक है, तो ऊपर जब खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सक्शन करना बोलते हैं. ठीक है, सक्शन पुल. तो यहाँ पर एक सक्शन पुल बोलता है कि आप खींच रहे हो उसे. तो इसी तरह का सक्शन पुल कौन जनरेट करती है, लीव्स जनरेट करती है, ताकि वाटर लीव्स तक पहुंच सके. अब लीव्स तक वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स तक पहुंच जाता है. उसके बाद क्या होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है डे लाइट में. ठीक है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज. ठीक है, ताकि उनमें वाटर खिंच सके ऊपर हाइट तक. ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट्स. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूल करता है प्लांट को. आपने देखा होगा, पिक्चर देखा होगा आपने, पिक्चर, पिक्चर मीन्स घड़ा. ठीक है, घड़ा होता है, घड़ा क्या करता है, घड़ा इस तरह का, इतना रफ डायग्राम है, ये है पिक्चर, ये जिसे घड़ा भी बोलते हैं, पानी का घड़ा. ठीक है, पिक्चर. अब इसमें वाटर रहता है. अब ये क्या है, ये किसका बना होता है, क्ले का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, सोइल का. ठीक है, क्ले, सोइल तो नहीं, क्ले होता है. ठीक है, क्ले का बना होता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें भी छोटे 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 माइन्यूट से पोर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं. अब इससे क्या होता है, लगातार जैसे आपने धूप में रखा है या कहीं पे रखा है, तो क्या होता है, इससे इवेपोरेशन होता है. तो इससे भी क्या है, वाटर इवेपोरेट होता है और इसको
और इसमें कूलिंग में हेल्प होती है, इसके कूलिंग में हेल्प होती है जब वाटर और क्या होता है, एनवायरनमेंट के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, जो इसके इनसाइड वाटर है और कनेक्शन, तो इससे क्या होता है, ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो उसी तरह से जब लीव्स भी क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, तो प्लांट कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसको ठंडा रहने में भी मदद मिलती है गर्मियों के समय पे या धूप के समय पे, ठीक है, डे लाइट में। अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में इतना ही था। आपके पास ट्रांसपिरेशन इज द लास्ट टॉपिक। सो नाउ we discuss about some keywords. Okay, now what are the main keywords? Like ammonia we have discussed here. Arteries, yes, you know about that. Blood vessels, capillaries, circulatory system, we have already discussed about it. Dialysis, what is dialysis? Dialysis is a term when the kidneys are failed in work, then the artificial process of filtering the blood is a dialysis. Okay, excretion processes we have discussed before. Excretory system, what are the excretory system? Like everything like kidneys also are excretory. Okay, hemoglobin is a factor of oxygen processes, oxygen को जो प्रोसेस करवाता है, hemoglobin is a pigment of blood, ठीक है। Heartbeat we have discussed. Kidneys, yes. Phloem is a food transporter. Okay, plasma, platelets, pulse, red blood cells, root hairs. Stethoscope, what is a stethoscope? For measuring the, for calculating the heartbeats. Okay, so sweat, tissue, urea is the excretory product. Ureter, okay, ureter is a excretory organ. Urethra also. Uric acid is a excretory product. Urinary bladder is a excretory organ. Vein, blood transporter vessels, okay. White blood cells. Xylem is a water transporter. Okay, these keywords are more important than everything. Okay, these keywords must be learned. Okay, now the NCERT questions here. Yes, what you have learned, the given this in a fact form, you can check this, those are most important. Then after that, exercise, NCERT exercises. The first question is, match structures given in column 1 and with function given in column 2. ओके, तो कॉलम 1 में आपको कुछ क्या दिया है, कुछ चीज़ें दी है, स्ट्रक्चर्स दिए हैं कुछ, ठीक है, और उसके कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है, स्टोमाटा डूइंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। स्टोमाटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। जाइलम, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन इज राइट। सेकंड, जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है क्या, बताओ इनमें से, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव डिस्कस बिफोर। जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वेरी गुड, डी। थर्ड, रूट हेयर्स, यस, नाउ थर्ड इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि रूट्स में क्या होते हैं, कुछ रूट हेयर्स होते हैं जो उसका एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सोइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसको रूट्स तक लाते हैं, ठीक है। फ्लोएम, व्हाट आर फ्लोएम्स, फ्लोएम्स आर व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, not a synthesis of carbohydrate but ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। फ्लोएम क्या करते हैं, लीव्स से जो बना हुआ जो फूड होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट की, ठीक है। सो आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट इज द ब्लड
द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द, ठीक है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स बाय द, किससे, किससे करता है, आर्टरीज, किससे करता है, आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन किस तरह की सेल्स में होता है, ब्लड सेल्स, किस तरह की, अब ब्लड सेल्स में भी टाइप्स हैं, कौन सी वाली ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स, ओके, रेड blood cells. Okay, now the third question is arteries and veins are joined by a network of, arteries और veins जिस नेटवर्क से ज्वाइंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि आर्टरीज ऊपर से जाती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर और टिश्यूज में से क्या लेती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो वेन्स चली जाती है, तो वहाँ पर वो जंक्शन को क्या कहते थे, वहाँ पर वो जंक्शन को कहते थे कैपिलरीज, CAPILLARIES, capillaries. Okay, now the fourth question is the rhythmic expansion and contraction ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, ठीक है, जो रिदमेटिक एक्सपेंशन है, हमने बोला था ना कि लगातार वो कभी फूलता है, एक्सपेंशन होता है, और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो हार्ट की इस रिदमेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट, ओके, हार्ट बीट। फिफ्थ इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, बताओ, हमने पढ़ा था, एक तो जितने भी हमने क्या पढ़े थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़े थे, वो क्या थे, एक अमोनिया था, एक यूरिया था, एक यूरिक एसिड था, तो हमने ह्यूमंस के केस में क्या पढ़ा था, यूरिया, ओके, यूरिया। नाउ स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, आपने पता है ना, ठीक है, सॉल्ट्स, क्या होता है स्वेट में, आपने कभी गलती से हो जाता है कि स्वेट जो होता है आपके मुंह, टंग को टच कर देता है, ठीक है, आ जाता है इतना सारा कि कभी टंग को टच कर जाता है, तो क्या, वाटर तो होता है, वाटर फॉर्म में तो है वो, साथ में उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी, तो सॉल्ट भी होते हैं उसमें, डिफरेंट सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं उसमें, डिफरेंट डिफरेंट। किडनी एलिमिनेट्स द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, किडनी एलिमिनेट्स द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, यूरिन, यूरिन की फॉर्म में तो करता है, यूरिन ही तो बोलते हैं टॉयलेट को, यूरिन, ठीक है, किडनी एलिमिनेट्स करती है वेस्ट मटेरियल को लिक्विड की फॉर्म में, जिसे हम यूरिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, ठीक है, वाटर रीच करता है ग्रेट हाइट्स में, ट्रीज की ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है, कितनी भी हाइट्स हो वहां तक पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ सक्शन पुल, वो खींचने की, खिंचाव की वजह से, कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज्ड होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ओके, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है आपका इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, देखो अब आप लोग बताएंगे कि किस वाटर में, वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किसके थ्रू होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है स्टोमाटा, और चौथा है रूट हेयर्स। फर्स्ट इज जाइलम, second is phloem, third is stomata, and fourth is root hair. Which option is the right option? So the xylem is a transporter of water, okay, phloem is a transporter of food, okay, the right answer is xylem. Then B question is water absorption through roots can be increased by keeping the plants, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट्स के थ्रू उसको बढ़ाया जा सकता है by keeping the plants, प्लांट्स को कहाँ रखकर, in the shade, first option in the shade, second option in dim light, third option under the fan, fourth option covered with polythene bag. Which option is the right option? बताओ, आप लोग बताएंगे।
सो द राइट ऑप्शन इज इन डिम लाइट। डिम लाइट में अगर आप कम रोशनी में रखेंगे तो वहाँ से वाटर क्या होगा, सोइल से एब्जॉर्ब कम होगा और ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। प्लांट का जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, सिर्फ वाटर जाएगा ही जाएगा। तो ज़्यादातर जो रूट्स के थ्रू जो क्या होता है इंक्रीजमेंट होगा, तो क्या होगा उस समय सनलाइट तो है नहीं, तो वाटर उसके आसपास का ड्राई नहीं होगा, तो जल्दी से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होगा रूट्स में चला जाएगा इन डिम लाइट में, कम लाइट में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। एक्सप्लेन। क्यों ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जरूरी है प्लांट और एनिमल में, इसको एक्सप्लेन करना है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स। फॉर एग्जांपल इन प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड लीव्स prepare food utilizing the water. The food is also required by root, so there is no utility of water absorbed by roots if it does not reach leaf, or food prepared by leaf if it does not reach to root, so transport system is necessary। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स, कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती हैं वो डिफरेंट तरह के वर्क्स करती हैं। इन प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट में जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लीव्स जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है और वाटर का यूटिलाइजेशन करके। ठीक है। द फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई रूट्स, अब रूट को भी वापस से क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है भाई, रूट भी काम करेगी तो फूड तो चाहिए ना उसे, तो वो फूड कौन देता है उसे, लीव्स देती है। ठीक है। सो देयर इज नो यूटिलिटी टू वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट्स। ठीक है। इफ इट डज नॉट रीच लीव और फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव, अगर लीव को फूड की वाटर की ज़रूरत नहीं होगी तो रूट्स भी क्यों बनाएंगी वाटर। तो एक दूसरे के साथ क्या है, इनका को रिलेशन है आपस में। ठीक है। एक वाटर पहुंचा रहा है उस तक, फिर वो फूड क्रिएट कर रही है और फिर ठीक है। अगर हम घर में सब्जी लेकर ही नहीं जाएंगे तो मम्मी घर में सब्जी कैसे बनाएगी। ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये को रिलेशन होता है इनका। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 को हम लेंगे। क्वेश्चन 5 इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। क्या होगा अगर कोई भी प्लेटलेट्स ब्लड में ना हो। ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स। ठीक है। ब्लड कैन नॉट क्लॉट विदाउट द प्लेटलेट्स। ठीक है। अब आप क्या है जो ब्लड है, हमने पढ़ा था ना कि ब्लड अगर कहीं पे कट लग गया तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है। यानी कि बंद हो जाता है। ठीक है। अब अगर प्लेटलेट्स खत्म हो गई तो क्या होगा, ब्लड कैन नॉट क्लॉट विदाउट द प्लेटलेट्स। सो इफ देयर इज एनी कट ब्लड कंटिन्यू टू फ्लो एंड अल्टीमेटली द पर्सन डाइज। ठीक है। अगर कहीं पे कट लग गया, मान लिया किसी को चोट लग गई और उसके पास प्लेटलेट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब प्लेटलेट्स क्या काम करती है, ब्लड निकल रहा है तो क्लॉट करने का काम कर देती है। अब अगर प्लेटलेट्स ही नहीं है तो क्लॉटिंग होगी नहीं, और वो ब्लड निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा, और पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है। ठीक है। व्हाट आर स्टोमाटा, तो स्टोमाटा हमने क्या बोला था कि स्मॉल पोर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। ठीक है। उनको स्टोमाटा कहते हैं। फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फूड प्रिपरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इनटेक करता है, और इन नाइट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, नाइट, इन नाइट, और डे में ये होता है। ठीक है। नाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, और क्या करता है स्टोमाटा, स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन भी करता है। स्टोमाटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन भी करता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ओके। तो ये दोनों फंक्शन है इसके स्टोमाटा के। इसके बाद 7th क्वेश्चन इज डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपिरेशन कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, यूजफुल है प्लांट्स के लिए, कोई जो उसका ट्रांसपिरेशन का जो फंक्शन है वो क्या इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ठीक है। अ सक्शन प्रेशर डेवलप्स विच हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, ये आपका क्वेश्चन था। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है।
ठीक है, विच हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर की, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर उसी वजह से होता है, सक्शन पंप की वजह से, ठीक है। जो कौन जनरेट करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही उसके अंदर एक सक्शन जनरेट होता है जिसमें वाटर ऊपर तक खिंचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, क्या कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, हमने पढ़े थे पहले भी, क्या क्या है कंपोनेंट्स, एक मिनट। तो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो क्या है, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा क्या है कंपोनेंट, ये तो फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड इज वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड इज platelets, हम we have discussed platelets, sorry, platelets, okay, platelets, then fourth is plasma, okay. So the four components of blood are here: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Now the ninth question is, why is blood needed by all the parts of our body, क्यों सारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को, सारे बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। ब्लड, सो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो ब्लड होता है वो कैरी करता है क्या, डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं वो, और उसको और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, और सारी बॉडी के पार्ट्स को के लिए लेकर जाता है। इट ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, और साथ साथ में क्या होता है, उन बॉडी पार्ट्स से जो उनके टिश्यूज होते हैं उनसे वेस्ट मटेरियल को भी लेकर जाता है किडनी के पास, फिर किडनी फिल्टर कर देती है उन्हें, फिर वो बाहर यूरिन में आ जाते हैं, आपको पता है। तो ब्लड का रूल ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, किसकी प्रेजेंस से बताओ, HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, आपको हार्ट का फंक्शन बताना है। हार्ट का फंक्शन हमने पता था, हार्ट का फंक्शन क्या होगा, हार्ट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड, ठीक है, हार्ट क्या करता है, कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, वो क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को क्या होता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको चेंज चलाता रहता है, उसको लगातार क्या करता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता रहता है, कलेक्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है। और रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्रिएट्स प्रेशर टू सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो क्या करता है, वो सक्शन बनाता है एक तरह से, वो लगातार मशीनरी को चलने के लिए क्या करता है, एक प्रोसेस करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, वो ब्लड को कलेक्ट करता है हार्ट और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, क्यों जरूरी है वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन, बॉडी से बाहर निकलना क्यों जरूरी है वेस्ट प्रोडक्ट का, because the waste product produced in various metabolic processes in our body are harmful for the body, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में जो बनता है, टिश्यूज में जो क्रिएट होता है, हर एक सेल बॉडी में जो बनता है वो क्या होता है, वो बॉडी के लिए आफ्टर ऑल क्या होता है, बाद में पॉइजनस हो जाता है, यानी कि हार्मफुल होता है, तो उसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, जिसकी, और वो फिल्टर कहाँ से होता है, वो किडनी से फिल्टर होता है, इस तरह से, है ना। अगर किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से पर्सन का ब्लड क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको बीमारियां या उसको प्रॉब्लम इवन डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उसका फिल्टर होना रेगुलरली जरूरी है, नेसेसरी है। क्वेश्चन 13, आपको ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल द वेरियस पार्ट, ये आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपने देखा था, उसको आपने बनाना है, ठीक है, बुक में ही आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, उसको आप बनाएंगे। सो आज हम इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे, और इस तरह के चैप्टर्स आगे और भी हैं। इन चैप्टर्स से हमें काफ़ी साइंस के बारे में
क्या हो गई, अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में। इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर अपने बारे में और प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे अंदर क्या क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं, क्या क्या तरह की प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है, उनको हमने समझा, उनके बारे में जाना, उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए और हमारी समझ इससे रिलेटेड अच्छी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। ये क्वेश्चंस आपने भी बनाए होंगे, आपने भी जरूर कर लिए होंगे, ठीक है, जब भी आप मेरे साथ बोल रहे होंगे आपने ये क्वेश्चंस बना लिए होंगे और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी हो गई होगी। सो इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप enjoying, हैव अ गुड डे, बाय बाय।